कथा के प्रेमी सज्जनों, अश्वत्थामा भागने लगा है। सूती महाराज कहते हैं उस समय रोते हुए दुर्योधन ने ये दुनिया से विदा दे दी। किसी संत का श्राप या वरदान था कि जब तेरे सुख और दुख समान हो जाएंगे तेरी मौत हो जाएगी। सुख दुख समान हो गए। पहले खुशी हुई थी कि पांडव मर गए, अब दुख हो रहा है पांडव जिंदा है, बेटा मर गए, सुख दुख बराबर हुए। दुर्योधन का अंत हो गया। अश्वत्थामा भाग रहा है। भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने देखा तो उसका पीछा करने लगे। प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का समन किया। अश्वत्थामा को बंदी बनाया, अपने शिविर में ले आए। महाबली भीम मारने को तैयार है। अर्जुन के हाथ में तलवार है। और देवी द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा रस्सियों से बंधे खड़े हैं। आप देखिए महानता का एक रूप, जो अभी बेटाओं की लाश पर बैठी रो रही थी, सामने बेटाओं का हत्यारा खड़ा है, बंदी बना खड़ा है। लेकिन देवी द्रौपदी ने जैसे ही देखा उठ के खड़ी हो गई। आंसू बहाती हुई द्रौपदी ने हाथ जोड़ के अश्वत्थामा को प्रणाम किया। पांडव आश्चर्यचकित हो गए। मन में सोचा ये क्या है? कही देवी तू किसे प्रणाम कर रही है? अरे जिसे प्रणाम कर रही है वो प्रणाम की योग्य नहीं है। ये हमारे बेटाओं का हत्यारा है। देवी द्रौपदी कहने लगी महाराज ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ आपके गुरु का पुत्र है। और शास्त्र कहता है कि गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। अर्जुन ने कहा देवी गुरुपुत्र है तो क्या हुआ, गुरु तो नहीं है? देवी द्रौपदी ने कहा हे पतिदेव आपने जो कर्म किया है, आपके कर्म से स्वर्ग में बैठे हुए आचार्य ढोल भी लज्जित हो गए होंगे कि हे अर्जुन मैंने धनुर्वेद का ज्ञाता बनाया तुझे इसलिए नहीं बनाया था कि समय आने पर तू मेरे ही बेटा को मार डाले। क्या यही गुण दक्षिणा है आपकी? पांचों पांडव देवी द्रौपदी की तरफ देखने लगे। भगवान ने पूछा देवी तू बता इस अश्वत्थामा के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? देवी द्रौपदी कहने लगी महाराज यदि न्याय मेरे अनुसार होगा तो मैं तो यही कहूंगी कि इस ब्राह्मण को जिंदा छोड़ दो, ससम्मान इसको छोड़ दिया जाए, ये मेरी इच्छा है। देवी द्रौपदी की बात सुनी। अचानक भगवान श्री कृष्ण के मुंह से साधवाद निकल गया। कहा धन्य देवी। आप देखिए ये पांडवों का परिवार है। पांडवों का परिवार और कैसा परिवार है जिसमें 5 पांडव और देवी द्रौपदी है। बड़े भाई का नाम क्या है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को बताया है शास्त्र में कि धर्म का रूप है। और 4 भाई क्या है? धर्म के 4 पांव, सत्य शौच दान और तप। लेकिन धर्म केवल 4 पांव पर नहीं टिकता। 4 पांव पर धर्म नहीं टिकता। धर्म की मुख्य जड़ क्या है? दया। संत कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। तो पाप मूल अभिमान। धर्म की जड़ क्या है? दया। और दया कौन है? द्रौपदी। जब तक दया हृदय में नहीं आएगी तब तक जीव से धर्म होगा नहीं। जब तक दया नहीं होगी आप धर्म नहीं कर सकते।
तो धर्म के लिए दया सर्वोपरि है और देवी द्रौपदी दया का स्वरूप है। आज अपने बेटा की हत्यारे को जीवन दान देती है। कथा के प्रेमी क्षेत्र भगवान कहने लगे, अर्जुन यदि हर अपराधी को बिना दंड के छोड़ दिया जाए तो अपराध बढ़ जाएगा। और मैं कहता हूं कि ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बदाहरण। यदि ब्राह्मण धर्म से पतित हो गया है तो वध के योग्य नहीं है, और यदि ब्राह्मण आतताई हो गया है तो मारने में कोई दोष नहीं। मेरी शास्त्रों में कही गई ये बात ध्यान में रखते हुए मेरी आज्ञा का पालन करो। अब निर्णय करो कि अश्वत्थामा धर्म से पतित हो गया है या आतताई हो गया है। अर्जुन ने पल मात्र के लिए विचार किया, तलवार निकाली। ऐसा बताया जाता है, पुराणों में लिखा है कि अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को दबाया और अपनी कटार से मस्तक चीर के एक मणि को निकाल दिया, और मणि निकाल के अपमानित करके 5 पांडवों ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के कहने पर जिंदा छोड़ दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, मणि निकल जाने से अश्वत्थामा तेजहीन हो गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन महाकवि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मणि निकलने से नहीं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जे कुपंथ पग देत खगेसा और रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। अरे वो बलहीन तो उसी दिन से हो गया जब से पाप के रास्ते पर पांव रखा, और जीव जब से पाप के रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है उसी दिन से उसका सब कुछ चला जाता है। न तेज रहता है न बल रहता है, बुद्धि का विनाश हो जाता है। आज पांडवों ने जिंदा छोड़ दिया है। कथा के प्रेमी सज्जनों, पांडवों ने बेटाओं का अंतिम संस्कार किया, और बेटाओं का अंतिम संस्कार करने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका जाने का मन बनाया। वापस द्वारका जाना चाहते हैं। पांडवों को ऐसा लगा है जैसे ही प्रभु ने जाने की आज्ञा मांगी है, पांडवों को लगा कि हमारे प्राण को खींचना आरंभ कर रहा है, शरीर से प्राण खींच रहे हैं। प्रभु को जाने की आज्ञा नहीं देते पांडव। प्रभु ने सबको समझाया, भैया जाना जरूरी है, मेरे भी दुश्मन बहुत हैं, द्वारका पर आए दिन आक्रमण होते, दाऊ भैया अकेले मैं जाऊंगा। प्रभु जाने की तैयारी में है, प्रभु का रथ तैयार हो चुका है। और उधर वन में बैठे हुए अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांडवों ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया है, मेरे पिता को धोखे से मार डाला, आज मेरी बलि निकालकर मुझे अपमानित करके जिंदा छोड़ दिया। मैंने पांडवों का वंश नहीं चलने दूंगा। हाथ में ब्रह्मास्त्र उठा लिया, हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया, मन में संकल्प किया कि मैं इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा पांडवों की पुत्र बनूं। उत्तरा जो गर्भवती है उस गर्भ को नष्ट करता, सबसे निंदित कर्म भ्रूण हत्या। अरे होना तो ये चाहिए था
कि अश्वत्थामा को पांडवों का आभार व्यक्त करना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था ये पांडव कितने भले हैं जिन्होंने मेरे इतने बड़े अपराध के बाद भी मुझे जीवन दिया है। सारे जिंदगी पांडवों का एहसान मत रहना चाहिए था, लेकिन एहसान फरामोश हो गया। हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया और उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। आग की लपटें छोड़ता हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ चला। प्रभु द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि 5 बाण और पांडवों के लिए चलाए थे ब्रह्मास्त्र के अलावा। 5 बाण वो भी चले जा रहे हैं। उत्तरा का गर्भ ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जलने लगा है। प्रभु तो द्वारका जाने की तैयारी में रथ के पास खड़े हैं। उस समय ब्रह्मास्त्र की अग्नि से दग्ध हुई उत्तरा भागती हुई आई। कहने लगी हो गोविंद, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। हे नाथ, जाने से पहले एक बार मुझे दुखियारी की विनय सुनते जाइए। पाए पाए महायोगी, देव देव जगतपति, हे देव हे जगतपति, मैं आपकी शरण में हूं। आप एक बार मेरी ओर देखिए तो सही। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे गर्भस्थ शिशु का दहन हुआ जाता है। हे नारायण, एक बार मेरी रक्षा करिए। प्रभु ने देखा, सारा कौतुक समझ में आ गया। आकाश की तरफ देखा 5 बाण। अर्जुन ने गांडी उठाया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम नहीं, आज मेरा काम है। चक्कर चला के 5 बाणों का विनाश किया। कुंती खड़ी है, 5 पांडव खड़े, सामने उत्तरा चीख रही है। प्रभु ने अपने योग से सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र जो अपनी अग्नि से गर्भ के शिशु को विनाश की ओर ले जा रहा है, आज प्रभु गदा घुमा घुमा के ब्रह्मास्त्र की सारी अग्नि को शांत करने में लगे हैं। धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत हुई। उत्तरा की बेचैनी मिटी। भगवान सामने खड़े थे। पूछा उत्तरे कैसी हालत है? उत्तरा ने कहा प्रभु आपकी कृपा से ठीक हूं। श्री सूची महाराज कहते हैं सोन का दृश्य, ये दृश्य उत्तरा के गर्भ की रक्षा, वो भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा। देवी कुंती समझ गई ये कौतुक किसी और का नहीं, केवल ये गोविंद की कृपा है। देवी कुंती ने हाथ जोड़े कही प्रभु मैं धन्य हो गई। प्रभु कहा, भगवान ने पूछा हुआ ये प्रभु शब्द का संबोधन किसके लिए किया आपने? कुंती कहने लगी प्रभु अब भ्रमित मत करिए, बहुत भ्रमित कर दिया आपने हमें। ये मेरी मूर्खता रही कि मैं आज तक आपको अपने भाई का बेटा मानती रही, अपना भतीजा समझती रही, अर्जुन का मित्र समझती रही, सुभद्रा का भाई समझती रही। लेकिन आज
समझ में आया है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान कहते हैं बुआ मैं तुम्हारा भतीजा हूं। कुंती जवाब नहीं दे रही है। कहने लगी नाथ नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज माल्ये, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगे। आपकी नाभि से पंकज पैदा हुआ है। और उस पंकज से ब्रह्मा और ब्रह्मा से दुनिया। मैं तो भ्रमित रही ना, आज पता चला है कि संसार के निमित्त और उपादान कारण तो आप ही है। संसार की उत्पत्ति संहार ये सब आपके संकेत से होता है। संसार का पालन आपकी कृपा है। महाभारत का युद्ध मेरे 5 बेटा जीत गए प्रभु।